क्या आपको याद है वो चेहरा जिसे देखकर पूरा इंटरनेट पागल हो गया था? बादाम बादाम दादा का चाह बादाम बादाम। एक ऐसी आवाज जिसने रातों रात करोड़ों लोगों के फोन की स्क्रीन पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों उस वक्त लग रहा था कि अब इनकी जिंदगी बदल चुकी है और अब ये पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज वो लोग कहाँ हैं? सबसे महंगा मोती का 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है? दोस्तों जब कैमरे की फ्लैश लाइटें बंद हो गई और मीडिया ने अपना रुख मोड़ लिया तो उन रातों रात बने सितारों का क्या हुआ? क्या वो आज भी अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं या फिर किस्मत ने उनके साथ ऐसा खौफनाक मजाक किया है कि वापस वो अब उसी गरीबी के दलदल में धंस गए हैं? आज के इस वीडियो में हम एक एक करके उन 7 वायरल लोगों की बात करेंगे जो कल तक अर्श पर थे और आज फर्श पर रेंग रहे हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 7 से। नंबर 7 पर है रानू मंडल। क्या आपको याद है 2019 का वो दौर जब पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर एक सुरीली आवाज गूंजी और पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए? कुछ भी नहीं दोस्तों लोगों ने तो इन्हें दूसरी लता मंगेशकर का सर्टिफिकेट तक दे दिया था। भाई साहब इनका जलवा ऐसा था कि हिमेश रेशमिया ने अपने फिल्म में गाने के लिए इन्हें बुला लिया और देखते ही देखते रानू जी स्टेशन की बेंच से सीधे एसी वाले स्टूडियो में जा बैठी। दोस्तों उस वक्त लगा था कि अब रानू जी सीधे ऑस्कर जीतेंगी और शायद ए आर रहमान का कैरियर खतरे में है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली कहानी और ड्रामा। रानू मंडल को लगा कि अब तो बेयोंसे की सगी बुआ बन गई है। फेम क्या मिला, इनका एटीट्यूड तो ऐसा बदला कि नासा वाले भी रिसर्च करने लग गए थे। याद है वो वीडियो जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछा तो पहले तो ये एटीट्यूड में पॉपकॉर्न खा रही थी, फिर इन्होंने अपनी घमंडी आवाज में बोला, क्या बोला सुनाई नहीं दिया। अभी आपको यकीन हो गया कि सपने सच हो सकते हैं कि आपको इतने बड़े पैमाने पे कुछ मिला है जिंदगी में? सुनाई नहीं दे रहा है। बस यही एक वीडियो नहीं था, याद करो एक और वीडियो जब एक बेचारी फैन ने सेल्फी के लिए इनका हाथ छुआ था और रानू जी ऐसे झल्लाई जैसे किसी ने उनकी जायदाद हड़प ली हो। भाई साहब ये घमंड में क्या आई? जनता ने इनका सेलिब्रिटी वाला गुब्बारा ऐसा फोड़ा कि हवा आज तक निकल रही है। ऊपर से वो डरावना पीला मेकअप जिसे देखकर छोटे बच्चे आज भी रात को सो नहीं पाते। अब आलम यह है कि आज रानू मंडल वापस उसी टूटे हुए घर में पहुंच गई है जहां से वो निकली थी। बॉलीवुड ने इन्हें ऐसे ब्लॉक किया जैसे हम किसी फालतू रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर करते हैं। आज इनके पास न नया घर है और न वो शोहरत। आज ये बस कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स के प्रैंक वीडियो में नजर आती है जहां लोग इन्हें 500 से 1000 रुपए देकर इनसे अजीब गरीब हरकतें करवाते हैं। दोस्तों इसे ही कहते हैं घमंड ने डुबा दी नैया, अब कोई नहीं कहता रानू मैया। नंबर 6 डॉली चाय वाला। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो चाय बेचता है, इसमें सस्पेंस क्या है? तो बहुत सस्पेंस ये है कि ये बंदा चाय कम बेचता है और अपना स्वैग ज्यादा धरता है। इनके बाल को देखिए जैसे किसी ने कलरफुल पेंट की बाल्टी इनके सर पे उड़ेल दी हो। और इनका वो चाय पिलाने का तरीका, भाई साहब ये कप में चाय ऐसे डालते हैं जैसे सीधे चांद पर रॉकेट लॉन्च कर रहे हो। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स इनके पास आया। सोचिए बिल गेट्स जिसने आधी दुनिया को विंडोज बेच दी, वो इनके पास आकर बैठा और बोला, डॉली भाई एक कटिंग पिला दो। One shot, please. Don't sweat the technique. दोस्तों उस दिन के बाद तो भाई साहब ये नागपुर के टपरी किंग से सीधे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि रानू जी की तरह ये भी आज सड़क पर होंगे। तो बॉस यहाँ आता है वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये बंदा बाकी वायरल सितारों की तरह भिखारी नहीं बना, ये तो उनसे भी बड़ा शातिर निकला। जहाँ बाकी लोग फेम पाकर घमंडी हो गए, इन्होंने उस फेम को कैश कर लिया। आज ये दुबई के बुर्ज खलीफा के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं, मालदीव के बीच पर चिल कर रहे हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। बता दें कि इनकी एक दिन की कमाई अब उतनी है जितनी एक इंजीनियर की महीने की सैलरी होती है।
दोस्तों बाकी लोग तो अर्थ से फर्श पर पहुंच गए, पर ये भाई साहब तो सीधे फर्श से अंतरिक्ष में पहुंच गए। अब डॉली भाई के चाय का स्वाद कैसा है ये तो आज तक मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं तो इनके चश्मे और बालों को देखने में बिजी रहता हूँ। बाय द वे इसे कहते हैं टैलेंट हो ना हो, स्टाइल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई। नंबर 5 राजू कलाकार। दोस्तों अब बारी है उस कलाकार की जिसके घर में गृह युद्ध छिड़ा और पूरे इंटरनेट पर छुड़ियां चल गई। जी हाँ, मिलिए राजू कलाकार से। दोस्तों इनके वायरल होने की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, बस फर्क इतना है कि इस फिल्म का हीरो थोड़ा सा ओवरडोज हो गया। कहानी यह है कि भाई साहब अपनी नाराज बीवी को मनाने के लिए ससुराल गए थे। अब ससुराल में दामाद जी को आरती और लड्डू मिलने चाहिए थी, पर वहां तो बीवी ने सीधा नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया। अब ये ठहरे नर्म दिल के आशिक उदास होकर बैठ गए। तभी इनके एक तेजस्वी दोस्त राजन ने इन्हें सलाह दी कि भाई रोने से अच्छा है कि गाना गा लो, मन हल्का हो जाएगा। फिर क्या था, इन्होंने अपना सारा दर्द गले में उतारा और गा दिया तूने दिल पर चलाई छुड़िया। इनके इस वीडियो को इनके दोस्तों ने रिकॉर्ड कर लिया और इंस्टाग्राम पर डाल दिया, और भाई साहब वो वीडियो ऐसा फटा कि सीधे 199 मिलियन का व्यूज पार कर गया। मतलब बीवी तो नहीं मानी, पर पूरा देश इनके पीछे पागल हो गया। सोचिए जहां लोग ब्रेकअप के बाद देवदास बन के दाढ़ी बढ़ाते हैं, इन्होंने तो अपना दुख बेचकर सीधे सोनू निगम के घर तक का टिकट कटा लिया, जिसके बाद सोनू निगम के साथ इनका दिल पे चलाई छुड़िया वीडियो भी आ गया। दोस्तों इनकी किस्मत ऐसी बदली कि अब ये हर वीडियो में करोड़ों व्यूज बटोर रहे हैं, और तो और भाई साहब अब पॉडकास्ट भी दे रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि अब राजू भाई के वो गरीबी वाले दिन जा चुके हैं, पर इंटरनेट का चस्का भी बड़ा अजीब है। आज भले इनके पास ब्रांड से और पैसा है, लेकिन सच तो यह है कि अब लोग इन्हें वैसी इज्जत या तवज्जो नहीं देते जैसी वायरल होने के पहले हफ्ते में मिली थी। इन्हें अब धीरे धीरे लोग भूलने लगे हैं, और अब ये भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं जहां हर दूसरा बंदा वायरल होने के लिए अपनी छुड़ियां तेज कर रहा है। नंबर 4 भुवन बाद्याकर। दोस्तों एक वक्त था जब आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, या गलती से अपने फोन का कैलकुलेटर ही क्यों ना खोल लो, ये चाचा अपनी फटी हुई आवाज में कच्चा बादाम गाते हुए मिल जाते थे। बता दे कि ये बंगाल की सड़कों पर साइकिल पर मूंगफली बेचते थे, लेकिन इनके गाने का स्टाइल ऐसा जहरीला था कि गोरे काले पीले दुनिया का हर इंसान बंदर की तरह इस गाने पर अपनी कमर मटका रहा था। भाई साहब इन्हें रातों रात ऐसी शोहरत मिली कि इन्हें लगा अब तो ये माइकल जैक्सन के अगले रिप्लेसमेंट है। इंटरनेट ने इनके सर पर ऐसा भूत सवार किया कि चाचा ने मूंगफली की टोकरी सीधे कचरे में फेंक दी। इन्होंने सोचा कि अब मैं मूंगफली क्यों बेचूं, मैं तो स्टार हूं। फिर क्या था, अपनी पहली कमाई से इन्होंने एक चमचमाती सेकेंड हैंड कार उठा ली। लेकिन भाई साहब गाड़ी चलाना तो इन्हें आता नहीं था, तो चाचा ने सीधे गाड़ी को दीवार में ठोक दी। जितनी खुशी गाड़ी खरीदने की नहीं हुई, उससे ज्यादा दुख तो उसे बनवाने में हो गया। लेकिन असली लंका तो तब लगी जब कुछ चतुर लोग ने इनके गाने का कॉपीराइट हथिया लिया। मतलब जिस गाने ने इन्हें स्टार बनाया, उसे गाने के लिए भी इनसे परमिशन मांगनी पड़ती। स्टार बनने के चक्कर में इतने कानूनी झमेलों में फंस गए कि सारा पैसा वकीलों और धोखेबाजों के पेट में चला गया। आज ये वापस से उसी तंगी में पहुंच चुके हैं जहां से शुरू हुए थे। इन्होंने एक इंटरव्यू में रोते हुए कहा था कि अब मैं मूंगफली भी नहीं बेच पा रहा हूं, क्योंकि लोग मुझे स्टार समझते हैं और काम भी कोई नहीं देता। दोस्तों आज इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इंटरनेट का ये टेम्परेरी नवाब आज फिर से उस गुमनामी के अंधेरे में है। इसे कहते हैं चाचा का बादाम तो कच्चा था ही, किस्मत भी कच्ची निकली। दोस्तों अब बारी है उस चेहरे की जिसने 2025 के महाकुंभ में संगम किनारे रुद्राक्ष की माला बेचते बेचते पूरे इंटरनेट का सिस्टम ही हैंग कर दिया। जी हाँ, मिलिए इंदौर की रहने वाली मोनालिसा से। दोस्तों जहां लोग कुंभ में पाप धोने जाते हैं, वहां की भीड़ में जनता को सादगी और भोलेपन का साक्षात अवतार दिख गया। इनके हाथ में रुद्राक्ष की माला क्या दिखी, लोगों ने तो इन्हें इंटरनेट की देवी ही मान लिया। भाई साहब रातों रात ऐसी हवा चली कि बड़े बड़े मॉडल्स और एक्टर्स के पसीने छूट गए थे। इनके वायरल होते ही ऑफर्स की ऐसी लाइन लगी जैसे राशन की दुकान पर फ्री में चावल बट रहे हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि रानू मंडल की तरह ये भी गैप तो नहीं हो गई। तो भाई साहब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। इन्होंने तो सीधा छक्का मार दिया। पहले तो उत्कर्ष सिंह के साथ म्यूजिक वीडियो किया जिसे मिलियनों लोगों ने देखा, और अब द मणिपुर डायरी नाम की फिल्म से ये बड़े पर्दे पर धमाका कर रही है। आज इंस्टाग्राम पर इनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, और ये ब्रांड से उतना पैसा छाप रही है जितना हम और आप सोच भी नहीं सकते। यानी दोस्तों शादी और रुद्राक्ष से शुरू हुआ ये सफर आज बॉलीवुड के रेड कारपेट तक पहुंच गया है। इसे कहते हैं किस्मत बदली तो ऐसी बदली कि अब रुद्राक्ष नहीं, सीधे फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। नंबर 2 धूम। दोस्तों कुछ महीनों पहले पूरे इंटरनेट पर धूम ने धूम मचा दी थी। याद है वो डायलॉग, ले बेटा क्रिस का गाना सुनेगा, ले बेटा अच्छी दुनिया में भी आजा
दोस्तों बता दें कि जिसे हम और आप छोटा बच्चा समझकर मीम्स बना रहे थे, असल में ये 32 साल के हैं। जी हाँ, कानपुर के रहने वाले पिंटू भाई एक गंभीर बीमारी की वजह से इनका शरीर तो नहीं बढ़ा, पर दुखों का पहाड़ ऐसा बढ़ा कि अनाथ हो गए और अकेलेपन ने इन्हें नशे के उस गहराई में ढकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन लगता था। जमशेदपुर की गलियों में लोग इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो अस्तित्व फाउंडेशन नाम की संस्था इनके लिए मसीहा बनकर आई। सबको लगा कि वाह, पिंटू भाई अब सुधर जाएंगे, नशा छोड़ देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम और नशेड़ी का मन कभी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े वादे हुए, रिहैब सेंटर में इलाज का ढोंग हुआ और अब लगा कि पिंटू भाई साधु बन गए हैं। लेकिन ना भाई, ये तो जैसे के तैसे रहे। आज पिंटू भाई वापस उसी जमशेदपुर के गलियों में पहुंच चुके हैं जहां से इन्हें उठाया गया था। वो आलीशान रिहैब सेंटर और सुधारने के दावे सब हवा हो गए। आज ये फिर से उसी नशे की हालत में फटे पुराने कपड़ों में सड़कों पर कचरा चुनते हुए दिख जाते हैं। वही लोग जो कल तक इनके साथ सेल्फी ले रहे थे, आज इन्हें देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। तो दोस्तों अब बारी है हमारी लिस्ट की नंबर 1 खिलाड़ी की, जिसने पूरे इंटरनेट पर एक ऐसा सवाल पूछा कि आइंस्टीन भी अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। जी हाँ, मिलिए सदाब व्यक्ति से। इनका वो ऐतिहासिक सवाल याद है, 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का। इधर को देख के बात कर भाई, कुछ पेच में लूज है क्या? भाई साहब, इस एक लाइन ने इंटरनेट पर ऐसा गदर मचाया कि बादशाह से लेकर रिंकू सिंह तक सब इनकी कॉपी करने लगे। 10 वाला बिस्कुट पैकेट कितने का है जी? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट पूछना तो पड़ेगा। गरम हो रहे हो आप, गरम हो रहे हो। बता दें कि सदाब पहले सऊदी अरब में ऊंट नहीं बल्कि गाड़ियां चलाते थे। वहीं से इन्होंने ड्राइवर की सीट पर बैठकर वीडियो बनाना शुरू किया, पर किस्मत देखिए, रेगिस्तान की धूल से निकलकर ये सीधे मेरठ की गलियों में इंटरनेट सेंसेशन बन गए। आज इंस्टाग्राम पर इनके 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। यानी ड्राइवर भाई साहब अब सीधे प्राइवेट जेट के सपने देख रहे थे और कमाई भाई साहब इतनी की पार्ले जी की फैक्ट्री खरीद ले। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो तब शुरू होता है जब सदाब भाई को लगा कि 3 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए तो अब कानून भी इनके जेब में है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले भाई साहब ने जोश जोश में एक कंट्रोवर्शियल वीडियो डाल दिया। फिर क्या था, पुलिस ने ऐसा पकड़ा कि 10 वाला बिस्कुट तो दूर, जेल की फ्री वाली दाल खानी पड़ गई। आज आलम यह है कि जेल से आने के बाद सदाब भाई का वो भोलेपन अब गायब हो चुका है। आज ये वापस मेरठ में तो है, लेकिन अब इनके वीडियो पर वो पहले जैसा प्यार नहीं बल्कि ट्रोलिंग की बारिश होती है। और सच तो यह है कि सदाब भाई आज फिर से उसी चौराहे पर खड़े हैं जहां से शुरू किए थे। तो दोस्तों ये थे वो 7 लोग जिन्हें इंटरनेट ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया और फिर इनमें से कुछ को वापस बिना पैराशूट के वहीं लाकर पटक दिया जहां वो थे। वैसे आपको इनमें से किसकी कहानी सबसे ज्यादा झनाटेदार लगी, कमेंट में बताओ। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।